हाँ तो भाई वेलकम बैक मित्रों। कैसे हो यार तुम लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यार एक और बेहतरीन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है रेड। इसमें ना आप लोगों को मेन रोल में देखने को मिल जाएंगे ब्रूस विल्स, ये टकले से अंकल। भाई ये और अपना जेसन स्टेथम दोनों टकले हैं, पर भाई दोनों क्या एक्टिंग करते हैं यार, मजे आ जाते हैं इनकी मूवीज देख करके। तो भाई हमारी मूवी की स्टार्ट होती है हमारे हीरो ब्रूस विल्स से, हमारे टकले भैया से, जिनका मूवी में नाम होता है फ्रैंक मोसेस। अब भाई फ्रैंक ना अपना क्लीवलैंड में अकेला रहता है। जो अपना फ्रैंक रहता है ना वो रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर रहता है। अब अकेला रहता है तो अकेलापन तो महसूस करता ही होगा, इसलिए ना वो रोज एक लड़की से बात करता है फोन पे। इस लड़की का नाम होता है भाई सारा, जो कि पेंशन डिपार्टमेंट में काम करती है। अब भाई अपना जो ये फ्रैंक रहता है ना, ये रोज उस लड़की से इसी बारे में फोन करके बातें करता है कि भाई मेरी पेंशन टाइम से नहीं आ रही। और आदमी ना ये बहुत ज्यादा चंट रहता है। चंट ऐसे रहता है भाई कि ना इसको पेंशन के रोज चेक्स आते हैं, पर ये रोज चेक्स को फाड़ करके फेंक देता है और इस लड़की को यही बात करके फोन करता है कि मेरी पेंशन आज भी नहीं डाली इन लोगों ने। और भाई फिर उसके बाद ना धीरे से उसको बातों ही बातों में फंसा लेता है और उससे प्यार भरी बातें करना चालू कर देता है। मतलब तुम लोगों को पहले सीन में समझ आ गया होगा कि यार ये आदमी ना मतलब अलग ही लेवल का है, मतलब बाप आदमी है। अब उस रात को ना अपना फ्रैंक बढ़िया नींद से उठ करके पानी पीने आता है, पर वह देखता है भाई कि एक स्क्वाड फ्रैंक के घर में उसको मारने के लिए घुस आता है। पर फ्रैंक ना पीछे से आकर उनको कहता है क्या गुंडा बनेगा रे तू। और भाई उन सबको आसानी से निपटा देता है। और जैसे ही उनको निपटाता है ना उसके बाद ये होता है। फिर जैसे ही घर को ऑलमोस्ट तहस नहस करने के बाद ये लोग अंदर आते हैं तो वो भाई फ्रैंक उनको भी चालाकी से निपटा देता है। मतलब वो एक और तुम इतने सारे साले हराम खोरो फिर भी उसे नहीं मार पाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ बेशर्मो, कुत्तों, कमीनों, तुम्हें सालों ऑफिस बना किसने दिया। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब भाई उन सबको निपटाने के बाद ना अपना फ्रैंक वहां से निकल पड़ता है मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। फ्रैंक जाके पहुंच जाता है किसके घर पे, अपनी सारा के घर पे जाकर के। अरे वही लड़की जिससे ये फोन पे बातें करता है। अपनी सारा बढ़िया भाई घर में कोक पी रही थी और अचानक से देखती कि एक गंजा आदमी उसके घर में आके घुस गया। अब भाई उसने कभी फ्रैंक को देखा तो था नहीं, वो बस फोन पे उससे बातें करती थी, तो वह चिल्लाने लग जाती है। फिर फ्रैंक उसे आकर के समझाता है कि देख भाई, मैं देख यार, मैं वही आदमी हूँ जिससे तू रोज फोन पे प्यार भरी बातें करती है। पर यार उसे अचानक से देख के वो डर जाती है। फ्रैंक उसे कहता है कि देख, कुछ लोग आज मुझे रात को मारने आए थे और अगर वो मेरा फोन टैप कर रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि तू मुझसे बातें करती है, तो वो तुझे भी मारने आएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से भाग चलते हैं। पर यार तुम ही सोचो, कोई आदमी अचानक ऐसे तुम्हारे घर में आ जाए और तुम्हें बोले कि यार चल यहाँ से भाग चलते हैं, तो तुम लोग उसकी बात पे भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना। तब ऐसे ही सारा भी करती है और बोलती है कि नहीं यार, तू ना अपने काम से काम रख, मुझे अपने काम से काम रखने दे, चल निकल यहाँ से। पर इतने में ही वहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाता है उन लोगों को मारने के लिए। अब भाई अपना फ्रैंक ना वहाँ से सारा को लेकर के निकल आता है, पर सारा मानती नहीं है, तो वो कुछ इस अंदाज में अपनी सारा को वहाँ से लेकर के भाग जाता है। फिर अपना फ्रैंक और सारा एक होटल में जाते हैं, जहाँ फ्रैंक उसे एक बेड से बांध देता है और फिर उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है, मैं उससे मिल करके आता हूँ, तब तक तू आराम से यहाँ पर बैठ। अब अपना फ्रैंक वहाँ से जाता है इस आदमी से मिलने। ये कौन है? अरे भैया ये अपने मॉर्गन फ्रीमैन है। जितनी भी तुम्हें हॉलीवुड में टॉप की मूवी मिलेगी ना, उस सब में तुम लोगों को ये आदमी मिल जाएगा। मतलब ये पूरी इंडस्ट्री का बाप आदमी है, ठीक है। पर ये आदमी देख क्या रहा है? अबे ये कुछ ऐसी चीज देख रहा है ना, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये क्या देख रहा था। अगर बता दिया ना यार तो मतलब दिक्कत हो जाएगी यार, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा। बस तुम ये इतना जान लो भाई कि ये आदमी ना एक नंबर का अव्वल दर्जे का ठरकी आदमी होता है। अब अपना फ्रैंक ना उधर आता है इस मॉर्गन फ्रीमैन से मिलने। अब भाई क्यों आता है मिलने? क्योंकि जो अपने मॉर्गन फ्रीमैन रहते हैं ना, ये भी भाई सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं और ये अपने फ्रैंक के मेंटर हुआ करते थे एक टाइम पे। चलो ठीक है भाई। अब भाई फ्रैंक उसे कहते हैं कि गुरुजी, कोई मुझे मारने आया था घर पे और मैंने उसको निपटा तो दिया, पर और लोग भी पीछा कर रहे हैं। फिर गुरुजी पता लगाते हैं इधर उधर के सोर्सेज से और बताते हैं कि एक रिपोर्टर है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसको भी इसी सेम स्क्वाड के लोगों ने मारा था। तो भाई फ्रैंक कहता है कि गुरुजी पता लगाओ यार, क्या लोचा है ये। तो गुरुजी कहता है तू मुझे कुछ ऐसी चीज तो दे जिससे मैं पता लगाऊं कि वो स्क्वाड का आदमी थे कौन। तो भाई अपना फ्रैंक उसे एक लिफाफा देता है जिसके अंदर ना भाई कटी हुई उंगलियां होती है। मतलब भाई अपना फ्रैंक जितने भी लौंडे थे उन सबकी कटी हुई उंगलियां लेकर के वहां पे पहुंच गया। अब उधर भाई मूवी के अंदर इस आदमी की एंट्री होती है। ये है भाई मिस्टर कूपर, जो कि एक सीआईए ऑफिसर है, ठीक है भाई। अब उधर ना इसे एक और इसकी सीनियर ऑफिसर बुलाती है और उसे एक फाइल देती है और कहती
एक ही देख, इस आदमी को तुझे निपटाना है। भाई फाइल के अंदर जो आदमी होता है ना, वो होता है अपना फ्रैंक, जो कि एक रिटायर्ड सीआईए ऑफिसर होता है। अब उधर अपनी सारा ना रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से पुलिस को फोन कर देती है। अब जैसे ही वो पुलिस को फोन करती है ना, तो सीआईए एजेंट आ जाता है पुलिस ऑफिसर के भेस में और उसे वहाँ से किडनैप करने की कोशिश करता है। पर भाई पीछे से अपना फ्रैंक आ जाता है और उस ऑफिसर को वहाँ पे घूसा मार करके अपनी सारा को बचा लेता है और उसी ऑफिसर की कार लेकर के अपनी सारा और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं। पर रास्ते में उन्हें कूपन मिलता है जो उनकी कार को ठोक देता है। पर फिर भाई ये देखो, मतलब भाई ये आदमी रिटायर्ड ऑफिसर है सीआईए का, ठीक है ना, और 50 साल के आसपास ही इसकी उम्र होगी, 50 साल से ज्यादा ही होगी, ठीक है। पर फिर भी देखो भाई क्या एक्शन कर रहा है भाई बंदा। अब वहां से निकलने के बाद ना अपना जो फ्रैंक रहता है वो उस एरिया की लोकल पुलिस को फोन कर देता है कि एक आदमी है जिसने एक पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया है और वो कूपर का हुलिया बता देता है हम लोगों को। तो भैया पुलिस आती है और कूपर को पकड़ के जेल में ले जाती है। मतलब भाई क्या दिमाग है यार। अब अपने फ्रैंक और सारा वहां से पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क, क्योंकि जो गुरुजी ने उन्हें एक रिपोर्टर के बारे में बताया था ना, वो उसकी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। अब वहां जाकर के उनकी माँ से मिलते हैं और उनकी माँ उसे बताती है कि भाई मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर उसने मुझे एक पोस्ट कार्ड दिया था जिसके आगे की साइड एक लाइब्रेरी का फोटो छपा हुआ होता है और पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। फ्रैंक सारा को बताता है कि ये इस लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक है, उसका सीरियल नंबर है। फिर भाई अपने फ्रैंक और सारा फटाफट से पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी और उस बुक को निकालते हैं। उस बुक के अंदर उनको एक लिस्ट मिलती है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं जो कि अभी तक निपट चुके हैं, और अपना फ्रैंक और उसका एक पुराना दोस्त मार्विस, वही लोग हैं जो बचे हैं, और साथ में एक पायलट भी है गैब्रियल सिंगर नाम का, वो भी बचा हुआ है। अब भाई इन लोगों को डाउट होता है कि सारे लोग तो निपट गए हैं, तो ये गैब्रियल क्यों बचा हुआ है। तो भाई पहले तो अपने को गैब्रियल के पास जाना चाहिए, पर फ्रैंक उसे कहता है कि रुक जा 2 मिनट, इसमें एक और आदमी है मार्विस, वो मेरा दोस्त है, पहले उसके पास चलेंगे। अब अपनी फ्रैंक और सारा वहां से जाते हैं इस आदमी के पास। भाई ये अपने फ्रैंक का ना पुराना दोस्त होता है। ये आदमी भाई बिल्कुल हटेला होता है, इसका नाम है मार्विन। अब ये आते से ही अपने फ्रैंक के ऊपर गन तान देता है, पर फिर फ्रैंक उससे समझाता है कि भाई मैं तेरा पुराना दोस्त हूँ फ्रैंक, अपन सीआईए में साथ में थे, और ये जो लड़की है ना ये अपनी ही आइटम है भाई, टेंशन मत ले। फिर मार्विन उन दोनों को एक कार में घुसा देता है। अबे कार में क्यों घुसा है? अबे कार नहीं भाई, ये कार के थ्रू उसने एक अंडरग्राउंड घर बना के रखा है। मतलब भाई टैलेंटेड आदमी है। फिर भाई अपना मार्विन उन दोनों को बताता है कि 1981 में ग्वांटामेला नाम की एक विलेज थी जिसके अंदर एक सीक्रेट मिशन किया था अपन ने, तो उसी चक्कर में ना ये लोग अपने को निपटाने के फिराक में है। मार्विस बताता है मुझे भी नहीं पता अभी तक सही साइड से कि क्या हुआ था मिशन के अंदर का चक्कर, पर कुछ तो उस मिशन से ही रिलेटेड है। तो बोलता है ठीक है भाई। फिर वो लोग मिलकर के कहाँ जाते हैं? वो लोग मिलकर के जाते हैं इस बचे हुए आदमी पायलट गैब्रियल सिंगर के पास, ठीक है भाई। तो अब रास्ते में ना जैसे ये लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो अपना ये जो मार्विस रहता है ना, ये हटेला आदमी भाई, ये ना वहाँ पर एक औरत को, बेचारी सीधी सादी औरत रहती है, उसको कोने में ले जाता है और गन तान देता है उसकी खोपड़ी पे, और उसको कहता है कि अबे बता 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 क्यों पीछा कर रही थी हमारा। पर वो औरत बेचारी चिल्लाती है, बोलती है मैं नहीं कर रही थी पीछा तुम्हारा, मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। फिर भैया फ्रैंक आता है पीछे से और कहता है अबे भाई ये सीधी सादी औरत है, ये अपना पीछा नहीं कर रही थी, तो अपनी हटेली बुद्धि को थोड़ा पीछे रख और इसको जाने दे और अपन भी चलते हैं अपने रास्ते पे। फिर वो लोग पहुंचते हैं गैब्रियल के पास। अब भाई वो लोग गैब्रियल के साथ बैठ करके वहाँ पे बातें कर रहे थे कि इतने में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आ जाता है और अपने गैब्रियल वहाँ पे निपट जाते हैं। अब भाई ये लोग वहाँ से भागते हैं, पर इन पर ना वहाँ पर एजेंट्स फायर कर देते हैं। अब भाई ना ये देखो और ये भी देखो, और अब तुम ये भी देख ही लो यार, मतलब साला ये सारे के सारे रिटायर्ड हैं और मतलब 50+ एज के तो हैं ही हैं ये सारे। और भाई इनकी फुर्ती देखो और इनके तरीके देखो पे फायरिंग करने के। इसलिए कहते हैं बेटा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. अब भाई ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ से पहुँचते हैं एक्स रशियन सीक्रेट सर्विस एजेंट भैया इवान के पास। फ्रैंक और इवान बढ़िया वहाँ बैठ करके वोडका पीते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर फ्रैंक उससे कहता है कि भाई देख, मुझे ना सीआईए के हेडक्वार्टर्स के अंदर जाना है, तू ना मुझे वहाँ का पूरा फ्लोर प्लान दे सकता है, पूरे अंदर के सिक्योरिटी ब्रीचेस बता सकता है, तू मुझे बता दे। फिर इवान फ्रैंक को अंदर का पूरा मैप वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब भाई अपना फ्रैंक और अपनी सारा सीआईए हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते। उधर ना भाई अपने फ्रैंक को ये चच्चा मिलते हैं। चच्चा भाई, चच्चा तो अपने पहले से ही फ्रैंक के दोस्त होते हैं, तो चच्चा ना उसे
उस ग्वांटामोला वाले सीक्रेट मिशन की फाइल दे देते हैं। उधर चचा फ्रैंक को कहते हैं कि एक गबरू लौंडा है भाई CIA का, तेरी फाइल निकलवाई थी उसने, जरा बच के रहना, लौंडा मेरे को चंट लगा। फिर फ्रैंक चचा से हाथ मिलाकर गुड बाय कहता है और सारा को कहता है कि भैया वेट कर, मुझे ना एक आदमी से मिलने जाना है। फिर वो सीधा वहां से पहुंच जाता है अपने कूपर के पास। उधर ना भाई लपक के दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फ्रैंक ना कूपर को लपेट देता है, बिल्कुल मतलब मस्त तरीके से लपेटता है और भाई उसे कहता है कि बेटा जिसने तुझे ट्रेनिंग दी है ना CIA में, उसे मैंने ट्रेनिंग दी है, तो मतलब मैं तेरा बाप नहीं हुआ बेटा, मैं तेरे बाप का भी बाप। और फिर उसे लपेट करके उसका ID कार्ड लेकर के वहां से भाग जाता है। पर भाई साला ये जो चंट रहता है ना कूपर, ये उसको एक गोली मार देता है। चलो कोई नहीं भाई, आदमी सकता है अपना, कुछ नहीं होना उसको। पर कूपर सब लोगों को बोलता है कि देखो भाई एक 50+ एज का आदमी है, टकला है, उसे पकड़ो, बाहर न जाने देना। पर अपना फ्रैंक ने वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देता है और फिर वहाँ पे फायर ब्रिगेड आ जाती है और फिर एक फायर ब्रिगेड के आदमी को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर उसको अपने कपड़े पहनाकर वहाँ से चुपचाप सारा के साथ बाहर निकल जाता है। अब बाहर गाड़ी लेकर के उनका वेट कर रहे होते हैं मार्विस, और गाड़ी में से निकलता है भाई अपना फ्रीमैन। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में अपना फ्रैंक इन लोगों को बताता है कि यार मेरे को एक गोली लग गई है। फिर वहाँ से गोली निकलवाने के लिए उनके एक और टीममेट के पास जाते हैं जिसका नाम है भाई विक्टोरिया। ये आंटी भी भाई गजब की आंटी रहती है, मतलब तुम लोगों को ना आगे पता चलेगा। उधर ये लोग बढ़िया अपना भरत मिलाप वगैरह करते हैं और फिर विक्टोरिया अपने फ्रैंक को ऑपरेट करती है और उसकी गोली निकाल देती है। अब भाई वो लोग फाइल पढ़ते हैं और उसमें उन्हें एक आदमी का जिक्र मिलता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर डनिंग, जो एक आर्म्स ट्रैफिकर हो। ठीक है भैया, अरे मतलब भाई गोले बारूद वगैरह बेचता है। अच्छा, अब भाई फ्रीमैन एक क्लाइंट बन के फ्रैंक और मार्विन के साथ जाता है अलेक्जेंडर डनिंग के पास। वहाँ जाकर के उनका अलेक्जेंडर मिलता है और वो फिर उन्हें अपने बढ़िया बंगलो के अंदर लेकर के जाता है और बाहर से अपनी विक्टोरिया और सारा उन पर नजर रखे होती है। अब बाहर ना विक्टोरिया अपनी सारा को कहती है कि तुझे फ्रैंक के अंदर ऐसा क्या लगा, मतलब फ्रैंक तुझे सच में अच्छा लगता है? तो सारा कहती है कि हाँ विक्टोरिया आंटी, फ्रैंक तो मस्त मस्त आदमी है, थोड़ा सा एज में बड़ा है पर क्या फाइट करता है यार लौंडा। अब सारा विक्टोरिया से पूछती है कि आप भी बताओ, आपको किसी से प्यार व्यार हुआ था क्या? तो विक्टोरिया कहती है कि हाँ ना, हुआ था मेरे को प्यार, एक आदमी से हुआ था और उस आदमी का नाम है भाई इवान। और फिर आपने क्या किया? सारा पूछती है। अरे कुछ नहीं, मैंने उसके सीने में 3 गोलियां चेप दी। मतलब यार विक्टोरिया आंटी जिससे प्यार करते हैं उसके गले में, उसके सीने में गोली थोड़ी मारते हैं। पर भाई विक्टोरिया आंटी तो खतरनाक है, इन्होंने तो चिपका दी गोली। तभी तो भाई मैं कहता हूँ ये हटेलो की टीम है। अंदर ना भाई अपना फ्रीमैन और फ्रैंक अलेक्जेंडर को रस्सियों से बांधकर उसे इंटेरोगेट करने लगते हैं। अब वहाँ भाई अलेक्जेंडर उनको बताता है कि ग्वांटेमेला नाम की एक विलेज है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट स्टैंटन ने बहुत सारे सिविलियंस को मारा था अपने भाई को वहाँ से बचाने के लिए। और उस टाइम जो भी उस मिशन में इन्वॉल्व था ना, मतलब तुम सारे लोग, तो वो अब उन सब लोगों को मारना चाहते हैं ताकि कोई अपना आगे जाकर के मुंह ना खोले। अब भाई इससे पहले कि वो और कुछ बताता, FBI वहाँ पर पहले से ही होती है और वो घर को घेर लेती है और फिर कूपर भी वहाँ पर आ जाता है। अब विक्टोरिया फ्रैंक को बाहर से फोन करके कहती है कि बिडू बाहर बहुत सारे FBI के एजेंट्स हैं, सारे के सारे आर्म्ड है, खतरनाक वेपन से आर्म्ड है, तो भाई अपना बचना यहाँ से तुम लोगों का बहुत मुश्किल है। फिर अपना फ्रीमैन फ्रैंक को कहता है कि देख भाई, मेरे को ना पहले से ही स्टेज 4 का कैंसर है और मैं ही भाई तुम सब में सीनियर हूँ, तो मतलब मुझे ही जान देने का हक है ना यार इस मूवमेंट पे। तो तुम एक काम करो, मैं अकेला बाहर जाता हूँ और तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो। फिर भाई अपना फ्रैंक और मार्विन अपने फ्रीमैन को आखिरी बार गले लगाते हैं और भाई फिर ये लोग निकलने की तैयारी करते हैं। मतलब रिस्पेक्ट लेवल यार, जान देने की यार वो रहती है ना, बहुत खतरनाक रहती है। मतलब अपनी टीम के लिए जान देना बहुत बड़ी बात रहती है। अब भाई कूपर ना सभी ऑफिसर्स को कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। अब भाई अपना जो फ्रीमैन रहता है ना, वो अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेता है अपने फ्रैंक के साथ ताकि उन लोगों को लगे कि फ्रैंक ही बाहर आया। अब जैसे ही अपना फ्रीमैन एक कदम बाहर रखता है घर से, उसमें कोई गोली चेप देता है और अपना फ्रीमैन वहीं निपट जाता है। अब कूपर भाग करके आता है उसके पास देखने की यार वो जिंदा बचा है कि नहीं बचा है, पर उसे वहाँ मिलता है कि भाई ये तो फ्रीमैन है। फिर अपनी जो विक्टोरिया होती है ना, वो बाहर से अपने फ्रैंक और मार्विस को कवर करने के लिए फायर करने लग जाती है और अपना फ्रैंक और मार्विस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उन दोनों के भागने के बाद विक्टोरिया और सारा भी वहाँ से भाग जाते हैं, पर सारा भाई वहाँ पर गिर जाती है और FBI ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ इवान आ जाता है, वही रशियन एजेंट, और उन लोगों को वहाँ से लेकर के भाग जाता है। अब भाई कूपर सारा को इंटरोगेट करता है, पर वहाँ उसे फ्रैंक का एक कॉल आता है और फ्रैंक उसे कहता है कि देख भाई, मैं अभी ना तेरे घर पे हूँ और सारा तेरे पास है, तो अगर तू सारा को कुछ नहीं करेगा तो मैं तेरी फैमिली को भी कुछ नहीं करूंगा। ये देख करके कूपर की फट जाती है और कूपर भाग करके अपने घर पे आता है। वहाँ उसे उसकी फैमिली तो पूरी तरह से सेफ मिलती है, पर टेबल पे रखा हुआ मिलता है उसको अपना ID कार्ड जो कि अपना फ्रैंक लेकर के भागा था, और साथ में उस ग्वांटामोला यानी 1981 वाले मिशन की फाइल भी। ठीक है भाई, फिर से फ्रैंक ने कूपर को फोन करता
आता है और कहता है कि देख ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना स्टैंटन, ये हमें मारना चाहता है, तो अब मैं इसे मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये भाई मुझे और मेरी पूरे दोस्तों को मार डालेगा, ठीक है भाई। और फोन रख देता है। फिर भाई एक पार्टी होती है जिसमें स्टैंटन आता है और अपनी पूरी ओल्ड इज गोल्ड टीम भी वहाँ पर पहुंच जाती है। उधर ही आंटी विक्टोरिया 2 से 4 ऑफिसर्स को निपटाती है और इवान फायर अलार्म ऑन कर देता है ये कह करके कि रूम में तो गैस है करके। फिर जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं ना, मतलब अपने स्टैंटन के बॉडीगार्ड, वो लोग उसे वहाँ से बाहर ले जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग बैठते हैं कार में, पर जैसे वो लोग कार में बैठते हैं ना भाई, अपनी जो आंटी रहती है ना विक्टोरिया, ये गजब की बड़ी सी मशीन गन से उनके ऊपर गोलियां बरसानी चालू कर देती है। मतलब भाई इतनी गोलियां बरसाती है ना उनके ऊपर कि आखिर में उनको कार रोक करके कार के पीछे बैठना ही पड़ता है। अब भाई अपनी जो आंटी रहती है वो गोलियां बरसाना बंद नहीं करती, वो बरसाती ही रहती है। अब वो लोग क्या करते हैं कि स्टैंटन के लिए एक नई गाड़ी लेकर आते हैं, पर अपना इवान वहाँ आकर के उस नई गाड़ी को भी फोड़ देता है। फिर भाई अपना कूपर पीछे से 2-3 टकलों के साथ आता है विक्टोरिया को मारने, पर सरप्राइज मदरफकर्स, वो तो गन को ऑटोमेटिक मोड पे लगा के चली गई है। फिर वो लोग वहाँ से किचन के थ्रू स्टैंटन को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर भाई अपनी आंटी विक्टोरिया वहाँ पर भी आकर के उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगती है। मतलब आंटी यार आप कितने हार्ड हो यार, मतलब खतरनाक आंटी है भाई, ये गोलियां बरसाने में कमी नहीं करती है। अपना स्टैंटन को तो भाई उस टाइम पे मतलब लग ही जाता है कि भाई आज तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, मतलब आज तो मेरा मरना तय ही है। पर फिर भाई अपनी विक्टोरिया को एक गोली लग जाती है। वहाँ अपना इवान ना उसे आकर के वहाँ से बचा के ले जाता है। फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से भाई अपना स्टैंडर्ड अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। पर बाहर उन्हें अपना मारिस मिलता है, पूरी की पूरी बॉडी पर उसके बॉम्ब्स रहते हैं और हाथ में रिमोट रहता है और वो उनके पीछे भागने लग जाता है। अब भाई ये लोग ना पूरी शिद्दत से, मतलब पूरी जान से ना, ये लोग भाई अपनी जान बचा करके आगे आगे भागते हैं और इनके पीछे भाग रहा होता है अपना मार्विस। अब इन लोगों के सामने आ जाती है अचानक से कार और ये लोग बैठ करके उसमें भाग जाते हैं। पर इन लोगों को ये नहीं पता होता बे कि वो गाड़ी चला कौन रहा है, वो गाड़ी चला रहा होता है अपना फ्रैंक। बाबा मतलब इन लोगों का ना एक और बार चूतिया कट गया है। साला 4 लोग ने मिलकर के इतनी बड़ी टीम की ऐसी की तैसी कर रखी है। अब भाई जो अपना फ्रैंक रहता है ना, वो स्टैंटन को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन फ्रैंक कूपर को फोन करके कहता है कि भाई तू सारा को लेकर के आ जा और स्टैंटन को ले जा। फिर क्या कूपर सबको फोन करता है और कहता है चलो चलो फ्रैंक को पकड़ना है, उसने अभी तक वाइस प्रेसिडेंट को मारा नहीं है, फटाफट से चलो उसको पकड़ने। फिर फ्रैंक कूपर गाड़ी स्टार्ट कर, चप्पल छोड़ के हम फर्स्ट कूपर की बताई हुई जगह पर आता है। वहाँ सारा भी आती है उस आर्म्स डीलर के साथ और कूपर की सीनियर CIA ऑफिसर भी वहाँ पर आती है। वहाँ आकर वो हरामजादा अलेक्जेंडर बताता है कि मैंने ही उस विलेज ग्वांटामेला में सिविलियंस को मारा था और उसमें इस वाइस प्रेसिडेंट स्टैंटन का कुछ भी हाथ नहीं है, सारा किया धरा मेरा ही था। और फिर वो कूपर को कहता है कि कूपर इस फ्रैंक को अरेस्ट कर ले और जेल में कहीं धीरे से निपटा देना और इसके जो बच्चे कुछ दोस्त थे उनको मैं बाहर निपटा दूंगा। पर तब तक भाई अपने कूपर को समझ आ ही जाता है यार कि ये जो उसकी सीनियर है ना, ये सीनियर ऑफिसर, ये भी हरामी है, साथ में साथ ये अलेक्जेंडर भी हरामी है और बेचारा फ्रैंक यार इन सब में फंस रहा है। तो वो क्या करता है ना, धीरे से जब हथकड़ी लगाने जाता है ना फ्रैंक को, तो उस हथकड़ी की चाबी ना उसके हाथों में रख देता है। ठीक है भाई। अब फ्रैंक ना चुपके से हथकड़ी खोलता है और अलेक्जेंडर को निपटा देता है। फिर मार्विस आकर के उस करप्ट CIA ऑफिसर को भी निपटा देता है। फिर कूपर उन लोगों को कहता है कि चलो यार तुम लोग जाओ, तुमने बहुत कर लिया, अब मैं ये सब देख लूंगा, इन लोगों की लाशों वाशों का क्या करना है मैं देख लूंगा, तुम लोग निकलो बड़ी आराम से। अब फिर क्या था भाई, अपना इवान वहाँ पर गाड़ी लेकर के आता है और इन सबको वहाँ से लेकर के चला जाता है और भाई मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। कोई सजेशंस हो तो वो भी बेफिक्री से बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भारत माता की जय।